जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल द ज्ञान फैक्ट्री में। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सारे विश्व में शांति और अहिंसा का नींव रखने वाला व्यक्ति, हमारे देश को आजादी दिलाने वाला हम सबका बाप है। दोस्तों, आज भी एक सवाल बहुत सारे भारतीयों के मन में है कि क्यों गांधी जी को कोई भी बड़े सम्मान से क्यों नहीं सम्मानित किया गया, क्यों गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, ऐसे कई सवाल आज ही भारतीय के मन में है कि क्यों गांधी जी को कोई भी बड़े पुरस्कार से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज उन सारे कारणों के बारे में जानेंगे और साथ ही सारे कारणों के बारे में जान के सच आपको भी आश्चर्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। पर यह सवाल अब भी बना हुआ है कि 5 बार नॉमिनेट और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 3 बार शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद गांधी जी को शांति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान क्यों नहीं दी गई। आप सभी को शायद पता होगा कि लास्ट टाइम 2019 में शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से इरिट्रिया के सीमा संघर्ष को हल करने के लिए निर्णायक भूमिका के लिए अब्बी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, आगे जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये नोबेल प्राइज है क्या और इसको किस आधार पर दिया जाता है। स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल 27 नवंबर 1895 को एक वसीयतनामा बनाते हैं, जिसके अनुसार उनके वसीयत के सबसे बड़ा हिस्सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, पीस और लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार के एक श्रृंखला के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके कुछ साल बाद स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इकोनॉमिक साइंस को भी नोबेल पुरस्कार में ऐड कर दिया गया और इसलिए नोबेल पुरस्कार को 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 117 साल पहले जेन हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को यह पुरस्कार दिया गया था। 1901 से 2019 तक कुल 134 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, जिनमें से 107 व्यक्तियों और 27 संगठनों को कुल 100 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। पर सवाल ये उठता है, तो ये पुरस्कार महात्मा गांधी जी को क्यों नहीं दिया गया। गांधी जी को 1937, 38, 39 और 1947 को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था। देश के आजादी के बाद महात्मा गांधी इस पुरस्कार के लिए सबसे मजबूत विकल्प बन गए थे और इसलिए 1948 को फिर से गांधी जी का नाम नामांकन किया गया था। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार के अंतिम घोषणा से कुछ ही दिन पहले गांधी जी की हत्या हो गई थी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के नियम के अनुसार नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और वो उसे प्राप्त करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तभी ये पुरस्कार उनके नाम पे दिया जाता है। नोबेल कमेटी ने नोबेल विजेताओं की सूची से गांधी जी की चूक पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है और इसी के कारण 1948 को नोबेल शांति पुरस्कार किसी को भी ना देने का फैसला किया था। 3 से अधिक लोगों के बीच नोबेल पुरस्कार को शेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि 3 से अधिक लोगों के एक संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। गांधी जी को नोबेल प्राइज ना दे पाने की चूक का नोबेल कमेटी को गहरा अफसोस आज भी है और इसीलिए जब 1989 को दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब नोबेल समिति के अध्यक्ष ने कहा कि दलाई लामा को ये पुरस्कार गांधी जी की याद में एक श्रद्धांजलि है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होता। सवाल अब भी वही है, दलाई लामा जो कि खुद गांधी जी से बहुत ही अनुप्रेरित थे, अगर उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है तो फिर गांधी जी को क्यों नहीं। ये विषय तब सामने आया जब चिल्ड्रन राइट एक्टिविस्ट भारत के कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार के विशेषज्ञ मिस्टर ओविन स्टेनलेस ने कहा कि हम हमेशा दोषी महसूस करते हैं क्योंकि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था और उनकी समिति कब से एक भारतीय की तलाश में थी। नोबेल शांति पुरस्कार के ऑफिशियल वेबसाइट पर चयन समिति के द्वारा कई सारे कारण बताए गए कि क्यों गांधी जी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं मिला था। 1937 को जब पहली बार गांधी जी का नाम नामांकन किया गया था और उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया गया था, तब चयन समिति के जो सलाहकार थे जैकब वर्ममुलर, उनके अनुसार
गांधी जी निस्संदेह एक अच्छे, महान और एक तपस्वी व्यक्ति थे। वो एक प्रमुख व्यक्ति जो कि भारतीय लोगों के द्वारा प्यार और सम्मानित किया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि गांधी जी एक स्वतंत्र सेनानी, एक आदर्शवादी और एक राष्ट्रवादी है। वो अक्सर एक मसीहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक सामान्य राजनीतिज्ञ भी है। हम सभी को पता है कि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे, पर आजादी के दौरान ऐसे कई सारे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने अहिंसा को छोड़कर हिंसा को अपनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ अपना जंग जारी रखा था। पर इन सारे परिस्थितियों में भी गांधी जी शांति और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़े। मिस्टर वॉरमुलर ने यह भी कहा था कि गांधी जी के अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन के कई सारे आलोचक थे। वो लगातार शांतिवादी नहीं थे और उनको ये पता होना चाहिए था कि अंग्रेज के प्रति उनके कुछ अहिंसक आंदोलन बाद में हिंसा और आतंक में बदल जाएगा। उनका ये भी मानना था कि गांधी जी बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ उनका संघर्ष सिर्फ भारतीय की ओर से ही था, न कि दक्षिण अफ्रीका के उन अश्योत यानी काले लोग के लिए जिनका जीवन में स्थितियां और भी बदतर थे। क्या नोबेल कमेटी के चयनकर्ता यही चाहते थे कि अगर गांधी जी की लड़ाई दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए होता तो शायद गांधी जी को नोबेल प्राइज 1937 को ही मिल जाता। मिस्टर वॉरमुलर की इसी रिपोर्ट की वजह से गांधी जी को 1937 में नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद 1938 और 1939 को फिर से 2 बार गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, पर इस बार गांधी जी के नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं आया। लेकिन फिर से कुछ साल बाद 1947 को गांधी जी को फिर से शॉर्ट लिस्ट किया गया और इस बार नोबेल समिति के चयनकर्ता के सलाहकार थे जेम्स अरूप सीप। इस बार मिस्टर वॉरमुलर से ज्यादा मिस्टर अरूप सीप के रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता था, लेकिन मिस्टर अरूप सीप के रिपोर्ट के अनुसार सारे नामांकित लोगों में से गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे। उनके बारे में बहुत कुछ अच्छी बात कह जा सकती है। उनका यह भी कहना था कि नोबेल कमेटी को यह जानना जरूरी है कि गांधी जी सिर्फ शांति के लिए प्रेरित नहीं थे, वो सबसे ज्यादा देशभक्त थे। उनकी लड़ाई और उनकी संघर्ष सिर्फ अपने देश के लिए था, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और शायद इसी वजह से उस साल भी गांधी जी नोबेल शांति पुरस्कार से वंचित रहे। गांधी जी के हत्या के कुछ दिन पहले जनवरी 1948 को गांधी जी का नाम फिर से शॉर्टलिस्ट में आया था, जिसने चयनकर्ता को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्या पुरस्कार मरण उपरांत दिया जा सकता है। उस समय नोबेल कमेटी के कानून के अनुसार कुछ परिस्थितियों में नोबेल शांति पुरस्कार को मरण उपरांत यानी मरने के बाद भी प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार गांधी जी को पुरस्कार मिलना संभव था, लेकिन गांधी जी ना ही कोई संगठन से संबंधित थे, ना ही उनकी कोई इच्छा और ना ही उनकी कोई संपत्ति थी, इसलिए पुरस्कार की राशि किसे दिया जाता। और इन्हीं सभी परिस्थितियों के वजह से नोबेल कमेटी ने इस बार भी गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार देने में असमर्थ रहे और अंत में नोबेल कमेटी ने उस साल यानी 1948 को किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार ना देने का फैसला किया और कहा कि इसके लिए कोई भी जीवित उम्मीदवार नहीं है। भले ही गांधी जी को नोबेल पुरस्कार ना मिला हो, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से आज तक गांधी जी को सम्मानित नहीं किया गया। पर क्यों? जैसे हम सभी को पता है कि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई और 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी और भारत रत्न को शुरू किया गया था 1954 को। प्रारंभ में भारत रत्न को मरण उपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में इस नियम को बदला दिया गया था। अगर बाद में इस नियम को बदला गया तो गांधी जी ऐसे प्रथम व्यक्ति होना चाहिए जिनको भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए था। और शायद इसीलिए बेंगलुरु निवासी मंजुनाथ और अन्य कई लोगों के द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में कई सारे जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। मंजुनाथ ये चाहते थे कि अदालत गृह मंत्रालय को भारत रत्न के सम्मान के लिए गांधी जी की प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए एक निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि गांधी जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा सके। लोगों का ये भी कहना था कि अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा सकता है तो फिर महात्मा गांधी जी को क्यों नहीं। और इसी बात पर मुख्य न्यायाधीश D.H. वागले और B.B. नागरत्न की खंडपीठ ने सारे जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था और मौखिक रूप से कहा कि सरकार नहीं चाहते कि महात्मा गांधी सचिन तेंदुलकर के साथ खड़े हो। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्र अपने पिता का असम्मान नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब कम महत्वपूर्ण लोगों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाता है, गांधी जी को समान पुरस्कार देना
उनकी करिश्माओं के अनुरूप नहीं है। गांधी जी उससे कहीं ऊपर है, वो एक ऊंचे और अलग स्थान के हकदार हैं। और इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि गांधी जी को किसी भी पुरस्कार के लिए नामांकन उनके महत्व को कम कर देगा। कोर्ट ने ये भी दलील दी कि गांधी जी और उनके कर्म अमर है। भारत रत्न या कोई भी पुरस्कार उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सारी बातों से यह पता चलता है कि गांधी जी को अपने नीतियों के कारण से नोबेल शांति पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया और भारत रत्न गांधी जी के कद के बराबर नहीं है। दोस्तों, देश की आजादी को 70 साल से भी ज्यादा हो चुका है। क्या आज भी हम गांधी जी, हम सबका बापू, अहिंसा का पुजारी और राष्ट्रपिता को क्या उसी तरह से याद रखे हुए हैं? क्या आने वाला पीढ़ी गांधी जी को उसी तरह से सम्मान दे पाएंगे? और आखिर में सारे भारतीयों को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को समय समय पे गांधी जी के बारे में, गांधी जी के विचारों के बारे में, गांधी जी के शांति और अहिंसा के बारे में अपने बच्चों को बताएं, ताकि उनके मन में भी देश प्रेम की भावना जागृत हो। तो दोस्तों, इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे कई सारे वीडियो बनाने के लिए मुझे हौसला मिले और इसे कई सारे वीडियो में आपके सामने ला सके। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।